नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमान 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस समय बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव हो चुके हैं, शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। लेकिन उस बीच में भी बंगाल में जिस तरीके की हिंसा, जिस तरीके की मारकाट, और तमिलनाडु में जिस तरह से सत्ता की होड़ लगी हुई है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है टीवीके की, उसको भी सरकार नहीं बनाने दिया जा रहा है, क्योंकि राज्यपाल इस समय सुपर एक्टिव हो गया है। अब आखिर इस तरीके की जो कट थ्रोट राजनीति है, उससे विपक्ष कैसे जूझेगा? विपक्ष इसका सामना कैसे करेगा? विपक्ष के पास विकल्प क्या है? सरकार तो जिस लेवल पर जा सकती है उसको हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अब सरकार का अगला पड़ाव क्या होगा। अगले 2 साल में, अभी मैं गिन रही थी, 15 राज्यों में चुनाव है। 2027 2028 मिलाकर, यानी कि 24 महीने में 15 राज्यों में चुनाव है, और उसके बाद 2029 का लोकसभा चुनाव आ जाएगा। अब मोदी सरकार इस समय जिस रेट पर चल रही है और जिस तरीके के हथकंडे अपना रही है, वो किस लेवल पर जा सकती है और विपक्ष इसका सामना कैसे करेगा, अभी और देश को क्या क्या देखना बाकी है, इस पर हम बात करेंगे। आज इस समय हमारे साथ न्यूयॉर्क से वरिष्ठ वकील, एक्टिविस्ट, लेखक और थॉट लीडर अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। ज्वाइनिंग। और थैंक यू। सर, पहला सवाल है कि आपने बंगाल के नतीजे देखे होंगे, आपने तमिलनाडु में देखा कि क्या कुछ चल रहा है। जितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सरकार बन सकती है, राज्यपाल उस पर उतारू है। आखिर कहेंगे क्या कि देश में क्या चल रहा है सर? बड़ी बड़ा टाइम लगता है बात करने में। इतना इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, मतलब डेमोक्रेसी को टोटल डिस्ट्रॉय कर दिया है। संविधान को समझ लो जला दिया है, मैं ये कहता हूँ। और उसमें शामिल कौन है आप ये देखिए ना। शामिल कौन है? कोई देश में, पहले भी हमारी बात हुई थी, देश में 2014 के बाद से कोई प्रधानमंत्री है ही नहीं, कोई गृह मंत्री नहीं है। ये सिर्फ चुनाव मंत्री हैं। इनका कोई मतलब नहीं है देश में महिलाओं सुरक्षा है कि नहीं, किसान को उसका हक मिल रहा है कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट हो रही है कि नहीं। ये इस पे चर्चा ही नहीं करते हैं। आप ये देखिए ना। और मेरा तो ममता जी को सलाम, उन्होंने बड़ा अच्छा कदम लिया जो उन्होंने कहा कि आई विल नॉट रिजाइन। तो उनका जो था डिसीजन जो उन्होंने अनाउंस किया, नॉट रिजाइन, मेरे को लगता है मॉरली करेक्ट है, लीगली करेक्ट है, स्ट्रेटेजिकली करेक्ट है। मॉरली इसलिए करेक्ट है क्योंकि ये सबको पता है ये चुनाव एक, दिस इलेक्शन वाज ए बिग फ्रॉड, बिग फ्रॉड फॉर विच everyone is responsible, the government, the parliament, CEC and also the judicial system, जिसका मैं भी पार्ट हूं। अनफॉर्चुनेटली जुडिशियल सिस्टम में खाली जज नहीं आते, वकील भी आते हैं। पहले आपको पता नहीं, लू एक वोट के लिए हिमाचल और श्रीनगर में एक वोट के लिए पहाड़ी पे वो बनाया जाता था बूथ। 10 कर्मचारी जाते थे एक आदमी के वोट के लिए। दैट इज द वैल्यू ऑफ वोट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या देती है, अगली बार दे देना। 27 लाख वोट कट गए तो इलेक्शन क्या हुआ? फ्रॉड ही हुआ ना। 27 लाख वोट जब कट जाता है तो इलेक्शन इज टोटल फ्रॉड। उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सर, क्या जब मतलब है? फ्रॉड कहते हैं, ये तो हम लोग कई बार इस बात को बोल चुके हैं कि अब चुनाव नहीं, हाँ। बिल्कुल एक मजाक बन गया है। फ्रॉड है, हाँ। जिस तरीके से हाँ। फ्रॉड है उसको भी हम लोगों ने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है। अब राइट चीजें राइट। सिर से पानी अब निकल चुका है। अब हाँ। जनता को समझाया कैसे जाए? हम जैसे लोग जो बोल रहे हैं, या आप जैसे हाँ। जो लोग बोल रहे हैं, अब जनता को अगर हमें समझाना है कि आखिर देश में हम्म। क्या हो रहा है, हम क्या बोलेंगे? क्या कहा जाए? हम लोग यही हम यही कैसे बोलेंगे समझा कि जाए? जनता को यही बोलेंगे कि आप कब तक ऐसे राशन लेके जीते रहोगे। एक आदमी जिसकी जिम्मेवारी है संविधान की, जिसने शपथ ली है कि वो शपथ लेते हैं टू सिक्योर जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फॉर ऑल, जिसका मतलब होता है हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, हर एक को नौकरी भी मिले। वो नहीं हो रहा है तो जनता क्या करेगी? जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद कर लेती है तो फिर किसके पास जाओगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने अगर आंखें बंद कर ली हैं, और हमने पहले भी किया था, सुप्रीम कोर्ट अब इन्होंने ये काम शुरू कर दिया कि उन्हीं लोगों को अपॉइंट करते हैं जिनकी इनके पास फाइलें होती हैं। तो जनता अब सड़कों पे अगर नहीं आएगी तो ये जो अब वो कहते थे इनके मंत्री एक हम 50 साल राज करेंगे, तो 100 साल भी कर सकते हैं। और इनकी तैयारी भी अभी यही है। इनकी तैयारी भी अभी यही है। ये चाहते हैं, जो आपने कहा, बड़े अच्छा सवाल पूछा, कि जो अगले 15-20 इलेक्शन है
उन सारे इलेक्शंस में इनका यही है कि सारी दुनिया, वो मैं आपका एक शो देख रहा था, आपने वो अच्छा डायलॉग बोला, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो ये दुनिया मुट्ठी में करना चाहते हैं। आप देखिए ना, ये फर्क होता है। देखिए, जब कोई राजा ऐसा बन जाता है जिसकी मेरिट नहीं होती, जिसका ईमान नहीं होता, बाबा साहब ने कहा था, बाबा अम्बेडकर ने, कि संविधान जैसा मर्जी बना लो, संविधान उतना ही अच्छा होगा जितने आदमी अच्छे होंगे। अब अगर आदमी अच्छा नहीं है या आदमी अच्छे नहीं है, वो हर वक्त एक चुनाव की उसमें रहते हैं, तो फिर कैसे होगा वो? उसमें तो फिर कुछ होगा ही नहीं ना। जब तक वो नहीं होगा, मतलब जब तक लोग सड़कों पे नहीं आएंगे, जब तक लोग सड़कों पे नहीं आएंगे, तब तक तब तक कैसे होगा? लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा, लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। नहीं, अब आप देखिए ना ये कि मैं कह रहा हूं, बंगाल और की कोई हल जनता। नहीं है। नहीं, लेकिन हाँ, अशोक जी, जो बंगाल में हो रहा है और बंगाल के जो रिजल्ट्स आए हैं, अगर जनता ने बीजेपी को ही पेट भर के अगर वोट दिए हैं, तो बंगाल की जनता कहाँ आ रही है बाहर? तमिलनाडु की। बीजेपी को किसी ने वोट नहीं दिए। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये हम बात क्लियर कर लें। बीजेपी का वोट जो है आज 25-30% से ज्यादा नहीं है। बीजेपी का वोट है ईवीएम, बीजेपी का वोट है सुप्रीम कोर्ट, बीजेपी का वोट है ज्ञानेश कुमार। जब दूसरी साइड के आप 27 लाख वोट काट लोगे, तो उसके वोट कम हो गए। जनता, माफ करना, जनता नहीं जिता रही है, जनता ने सिर्फ 2014 में जिताया था, उसके बाद सारे इलेक्शन फ्रॉड हुए हैं। 2014 के बाद के सारे इलेक्शन फ्रॉड हैं। अमेरिका में, जर्मनी में, आप देखो जापान में, सब जगह बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है। जहां ओवल ऑफिस में जाके ये बोलते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, वो लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए नहीं करते हैं। और जो इनके जो सब दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि एलन मस्क ने, कि सब सारा जुगाड़ है वो तो। नहीं, लेकिन जो बात आपने कही अशोक जी कि भाई अगर आप बैलेट, सब दुनिया के जितने डेवलप्ड नेशंस हैं वो बैलेट हाँ, पेपर से चुनाव करा रहे हैं। हमारे देश में अगर बैलेट पेपर की मुहिम चलानी है तो कैसे चलाई जाएगी? अल्टीमेटली तो ये सड़कों पे डिसीजन। सड़कों पे आना पड़ेगा उनको। एक तो इनको एक्सपोज करने के लिए, क्योंकि ये जो नकली हिंदू मनुस्मृति वाले हैं, इनको पता होना चाहिए कि पहले कोई चोरी करता था, उसके माथे पे कुत्ते का पंजा बना देते थे। अब टाइम आ गया कि इन सबके चोरों के माथे पे कुत्ते का पंजा बनना चाहिए, और इनको एक्सपोज करना चाहिए। एक्सपोज करने का यही तरीका है, सड़कों पे आए और चुनाव लड़ना बंद कर दें। जब तक चुनाव की प्रक्रिया यानी कि सभी, आप ये कह रहे हैं, आपने ये कहा कि जो विपक्षी दल हैं उनको अब चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? टोटल टोटल करना चाहिए। जब तक सीईसी सीधा नहीं होता, जब तक बैलेट पेपर नहीं आता, चुनाव होगा तो मेरिट पे होगा, सेम इलेक्टोरेट पे होगा। और ये नहीं कि 2 महीने पहले कोई एसआईआर शुरू कर दो। 24 में जो इलेक्शन ये जीते हैं, जितनी भी सीटें जीते हैं, तो 24 के इलेक्टोरेट से क्यों नहीं वोटिंग हो गई? आप ये बताओ मेरे को। बिल्कुल। 24 और 26 में ऐसी क्या मुसीबत आ गई? आप देखिए नीलू जी, अगर किसी को 5 रुपए पेनल्टी लगानी होती है तो शोकस करना होता है, वाई पेनल्टी शुड नॉट बी इम्पोज। और उसका इतना बड़ा वोटिंग राइट आप काट देते हो बिना पूछे। आप देखो ना, एक रोना आता है। माँ बाप का वोट है, बच्चों का वोट नहीं है। क्या जवाब दोगे आप इसका? बंगाल में देखिए कितने सर, केसेस ऐसे हैं, प्रॉब्लम इस माँ समय बाप का देश वोट है, में, बच्चों का वोट नहीं है। आप ये देख लीजिए कि जब से बंगाल और ये पुदुचेरी और असम और केरला का चुनाव खत्म हुआ है, किसी व्यक्ति को क्या राइट टू वोट पर बात करने की पड़ी हुई है? आज अगर हम राइट टू वोट की बात करते हैं, या आज हम आपसे इस समय बात कर रहे हैं, लोग बोलेंगे अरे आप लोग तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज फैला रहे हैं, ये क्या है, मैंडेट एक्सेप्ट करना सीखिए। तुरंत जो जवाब आता है मेरे लाइव प्रोग्राम्स में, लाइव चैट्स में, लोग लिखते हैं कि अरे नीलू, रुदाली नीलू हो गई, नीलू को मैंडेट एक्सेप्ट नहीं करना आता, कॉन्स्पिरेसी थियरीज आप लोग फैलाते हैं, इस तरीके के रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। और मेन स्ट्रीम आप मीडिया अनपढ़ इसमें बात करेगा नहीं। आप अनपढ़ की बात क्यों सुनते हो? वो सब अनपढ़ और बिके हुए लोग हैं। अनपढ़ या बिका हुआ लोग कहेगा, या तो अनपढ़ होगा जिसको समझ नहीं है कि 27 लाख वोट कटने से क्या फर्क पड़ता है, या वो बिका हुआ है, वो 2-2 रुपए के टूल वाली जो इनकी टूल किट है। या तो वो अनपढ़ है जिसको समझ नहीं है कि 27 लाख वोट कटने से इलेक्शन में बचा ही क्या है, या वो बिका हुआ है। तो उनका जवाब सबको नहीं देना। नहीं, लेकिन सबको जवाब नहीं आप देना आपको। सर, आप ये देखिए कि आप जितने मेन स्ट्रीम में चैनल्स हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं कि सत्ता की कौन सत्ता कैसे बनेगी, अब बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा, तमिलनाडु में पावर गेम जो इस समय चल रहा है उस पर टीवी चैनल्स का नॉन स्टॉप फोकस है। तो राइट टू फ्रेंचाइज या राइट टू वोट की तो कोई बात कर ही नहीं रहा है कि भाई देश अब में वो बात तो राइट।
जी। वो तो इसलिए नहीं कर रहे ना, गोदी मीडिया जो आपने कहा था, जो आप उसको वो टेररिस्ट मीडिया कहते हैं, उनका तो काम नहीं है ना। यही तो मुसीबत है, तभी तो मैं कह रहा हूँ सड़कों पे आना पड़ेगा। मीडिया सारा उन्होंने काबू कर लिया है, जुडिशियल सिस्टम 99% काबू कर लिया है, तो आप करोगे क्या? मीडिया उनके हक में है। आप जैसे लोग जो 50-100 बोल रहे हैं शेर शेरनिया, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं वहां, कुछ पता ही नहीं है। खाली गोदी मीडिया नहीं है, गोदी जज भी है, गोदी वकील भी है, गोदी पुलिस भी है, गोदी ब्यूरोक्रेट है, गोदी सीईसी है। तो जब कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर तरीका तो यही है कि आपको बाइकआउट करना पड़ेगा इलेक्शन, और कोई तरीका नहीं है। और यहाँ पर यूएन कमेटी का मैं मेंबर हूँ न्यूयॉर्क सिटी में, तो ऐसी बात अब ये इसको यूएन में लानी पड़ेगी, इनको दुनिया में एक्सपोज करना पड़ेगा कि ये देश ऐसा है जहां पर लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। ममता को कॉन्फिडेंस था, ठीक है, लेकिन ममता को पूरी रियलिटी नहीं समझ आई कि मैं तो इलेक्शन हार जाऊंगी। नहीं, लेकिन आपने एक बड़ी बात कही अशोक जी। आपने कहा कि अब ये जो पूरा चुनावी फ्रॉड है इसको यूएन की कमेटी में लाना पड़ेगा, यूएन में लाना यस, पड़ेगा। इस बात पूरी को दुनिया कौन में। उठाएगा? इसको कौन हम उठाएगा? उठाएंगे, हम उठाएंगे, हम उठाएंगे, लेकिन ये पहले स्टेप तो लें, ये सड़कों पे तो आए। ये जाके पहले चांस लेते हैं, नहीं नहीं इलेक्शन जीत जाएंगे। जब आपको हरियाणा में एक बात समझ आ गई, महाराष्ट्र में समझ आ गई आपको बात, कि लोकसभा इलेक्शन में वो हारे थे और सीधा असेंबली में आके इतनी सीटें जीत गए। महाराष्ट्र में सड़कों पे हार रहे थे, हरियाणा में सड़कों पे हार रहे थे, बिहार में सड़कों पे हार रहे थे, बंगाल में सड़कों पे हार रहे थे, असम में सड़कों पे हार रहे थे। तो सारी जगह वो जीत रहे हैं, तो ये क्यों ओपोजिशन वालों को अकल क्यों नहीं आ रही है? इनको चाहिए ना, ये हमें ग्राउंड तो दें। वकील तो बहस करेगा फैक्ट्स पे ना। अगर ये इलेक्शन लड़के लेजिटिमाइज करते हैं। नहीं, मुझे ये लगता है सर कि अगर मान लीजिए विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस ने केरल जीत लिया, तो अब कांग्रेस के लिए बीजेपी क्या कहेगी? अरे आप लोग ईवीएम बोल रहे हैं, फ्रॉड है, ये है, वो है। जब केरल का चुनाव होता है तो कांग्रेस चुप हो जाती है। कांग्रेस को एक उनके झोली में एक केरल की जीत डाल दी कि लो भाई अब खुश हो जाओ, अब चुप रहो, इस पे चुनावी फ्रॉड पे मत बोलना। यही तो बात है ना, इनको समझ नहीं आ रही। अगर ये 2-4 स्टेट में बन भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? और दूसरी बात एक ये भी है कि कई जगह बिल्कुल ईवीएम पूरा काम नहीं करती। केरल इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट, तो केरल में इनको वो जो महिला सुरक्षा और ये इनके फ्रॉड नहीं चल रहे। आप ये देखिए, जब इलेक्शन के दौरान पार्लियामेंट में महिला सुरक्षा बिल लाया गया, कितना बड़ा फ्रॉड। सुप्रीम कोर्ट को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने सो मोटो नोटिस नहीं लिया। ये कितना महिलाओं को, मतलब मैं ये नहीं कह रहा पागल बना रहे हैं, जिन महिलाओं को समझ नहीं है वो सोचती हैं कि मोदी हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर करना चाहते तो 2023 में कर लेते। महिला सुरक्षा पे इन्होंने किया क्या है? कठुआ में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, हमारी जो वो गिफ्टेड जो बहनें और बेटियां थी जो मेडल जीत के लाई, उनके साथ कितनी बदतमीजियां हुई। महुआ मोइत्रा के साथ पार्लियामेंट में बदतमीजी हुई। तो ये तो महिला सुरक्षा के लिए कुछ करते नहीं है। ये तो अपनी महिला के बारे में ही कुछ नहीं कहते थे। आज तक नहीं बताया कि वो महिला के पास कितना पैसा है, कितना नहीं है। तो इनके पास तो महिला के नाम पे कुछ बोलने, तो पढ़ी लिखी महिला जो है वो सोचती है कि ये फ्रॉड कर रहे हैं। पढ़ी लिखी महिला सोचती है कि ये फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ। इनका कोई महिला में इंटरेस्ट नहीं है। और इतना कुछ जो इनके लिए छप रहा है महिलाओं का, आप सोचो क्या कुछ कहना बिल्कुल। है हमें। नहीं, लेकिन सर मैं वापस उस पॉइंट पर जाना चाह रही हूँ। आप जो कह रहे हैं कि इसको यूनाइटेड नेशंस में उठाना जरूरी है, तो आप ये बहुत कह रहे जरूरी हैं है। कि अगर विपक्ष चुनावी फ्रॉड को लेकर सड़क पर आता है तो यूएन में उठाना आसान रहेगा, बिना यस, आंदोलन के यूएन में उठाना भी मुश्किल है। यस। क्योंकि अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं और एक आधी सीट जीत जाते हैं, तो कह रहे हैं आप भी तो एक जीते हैं, हाँ। तो वो आर्गुमेंट में थोड़ा दम कम हो जाता है। आर्गुमेंट में दम कम हो जाता है। और आप ये भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कर रहा, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लगता है कि केरल में धांधलेबाजी ज्यादा नहीं हुई है तो आप लड़ लो वहां, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहां भी धांधलेबाजी लगती है वहां आप इलेक्शन मत लड़ो। नहीं, अगर लेकिन आपको लगता है। राहुल गांधी ने इसको पॉइंट आउट किया। चुनावी धांधली हम्म। की बात केरल में नहीं की उन्होंने, लेकिन जब बंगाल में चुनाव के नतीजे आए तो उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट में लिखा था कि जो बंगाल में हुआ और जो असम में हुआ वो चुराया हुआ चुनाव है। वो राहुल गांधी ने लिखा था ट्वीट में। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वहां 27 लाख वोट काट दिए और वहां इतने नहीं काटे, तो इनकी ये स्ट्रेटजी रही कि एक आधी स्टेट इनको जीतने दो, टोटल देश पे इनका काबू रहे।
टोटल जो आप कहते हो दुनिया मुट्ठी में, इनको मुट्ठी में चाहिए। ये अफोर्ड नहीं कर सकते अब इलेक्शन लूज करना। इन्होंने इतने पाप किए हैं ज्ञानेश कुमार ने, और सरकारी जो आप जितने भी कर्मचारी हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, इतने पाप किए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि वो जो 8,000 करोड़ इन्होंने बॉन्ड से लिया था वो फ्रॉड था। तो आप बताइए, वो चंद्राचूड से कोई पूछे अगर वो फ्रॉड था तो केस क्यों नहीं चलाया? 100 रुपए की रिश्वत पे तो आदमी को अंदर कर देते हो, डंडे मारते हो, कहो जी रिमांड चाहिए हमें। और 8,000 करोड़ की रिश्वत पे उनको अंदर क्यों नहीं किया सबको? ये कानून है नीलू जी, आपको पता है सभी में, गोल्ड कंट्रोल एक्ट में, फेरा में, कस्टम में, इनकम टैक्स में, कंपनी लॉ में, कि जब कोई कंपनी ऑफेंस करती है तो उसके जो कर्ता धर्ता होते हैं उनको अंदर किया जाता है। तो बीजेपी के जो कर्ता धर्ता 8,000 करोड़ लिया था, उनके कर्ता धर्ता अंदर होके क्यों नहीं रिमांड हुआ, उनको डंडे लगे सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद? तो इनको पता है कि अगर कोई सरकार दूसरी आ गई तो कल को ये सारे अंदर होंगे, डंडे लगेंगे, ये कभी इनकी बेल नहीं होगी। इन्होंने इतने पाप कर दिए हैं कि इनकी जमानत नहीं होगी। अब ये डरे हुए भी हैं, तो इसलिए अब ये पार्टी, अब ये सरकार अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहती है। ये परपेचुएट करना चाहते हैं कि ये अब चलती रहे, जब तक हम जिंदा हैं चलो चलते रहे। दे कैनॉट अफोर्ड। और नफरत, पूरी नफरत की आप देखो, मैं तो आपको, एक शख्स ऐसा है, चलिए हम नाम नहीं लेते, एक शख्स ऐसा है जिसने, वो घर पे ही नहीं रहा, वो घर छोड़ के चला गया। वो घर छोड़ के चला गया, उसको किसी संस्कृति वाले, किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेप्ट नहीं किया। वो कहता मैं भीख मांग के खाता था। तो एक ऐसा शख्स, आप देखिए साइकोलॉजी देखिए कितनी जबरदस्त है। जिस शख्स को सब जगह दुत्कारा गया तो उसके अंदर एक नफरत आ जाती है। आज उसके मन में सिर्फ नफरत है। उस शख्स की अगर आप कहानी लिखेंगे, उसकी कोई बायोग्राफी लिखे, तो यही लिखेगा 2001 के दंगों से लेके और 2026 के दंगों तक सिर्फ खून खराबा कराया, नफरत फैलाई। जो 2001 में इन्होंने किया कि आंखें बंद कर ले पुलिस, गुस्सा निकालने दो, वही 2026 में अब बंगाल में हो रहा है, देख लीजिए। वो कहते हैं गुस्सा निकालने दो। आप देखिए, एक शख्स 26 साल से पाप कर रहा है और वो अपने आप को महामानव समझता है, है तो महादानव, वो महामानव लेकिन समझता है। अब जो सरकार है वो किस हाँ, हद तक जा सकती है, क्योंकि हमें पब्लिक को ये भी तो बताना पड़ेगा कि पब्लिक अब किस चीज के लिए रेडी रहे। क्या होता सरकार हुआ इसलिए आप रेडी, देखते हैं? पब्लिक अगर सड़कों पे नहीं आई थी तो रेडी रहेगी। वो 50 साल तक ये आगे चलते रहेंगे, पूरी दुनिया को मुट्ठी में, कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी। वो सारा, जैसे ये कह रहे हैं कि हम 800 सीटें कर लेंगे, ये 800 सीटें भी कर लेंगे, फिर साउथ की सीटों की जरूरत ही नहीं है। खाली नॉर्थ की सीटों पे ये प्रधानमंत्री भी बनेंगे, रक्षा मंत्री भी बनेंगे, डिफेंस मिनिस्टर। तो एक किस्म की टोटल तानाशाही हो जाएगी। और पहले अब 80 करोड़ लेते हैं, फिर 100 करोड़ को खाना दे देंगे। आप देखिए, जो इन्होंने अपने सारा जो माल है देश का, देश को टोटल बेच दिया है। जो एक शख्स कहता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस शख्स ने पूरा देश बेच दिया है। इट इज एज गुड एज मैथमेटिक्स। जो 50,000 करोड़ लोन था वो आज 2 लाख करोड़ हो गया है। तो किसका पैसा गया है? कितनी पुश्तें हिंदुस्तान की कर्जे के नीचे आ गई हैं, कितनी पुश्तें। नौकरी मिल नहीं रही, महिला सुरक्षा है नहीं, जो मेन आदमी है वो रईस हो गए, और जो आम जनता है वो पायदान पे है, गरीबी रेखा में। तो आप अपनी इकोनॉमी चौथी कर लें, पांचवी कर लें, एक कर लें, अगर आम जनता को उसका फायदा नहीं है तो बिल्कुल। किस बात की डेमोक्रेसी है? नहीं किस नहीं, बात की डेमोक्रेसी है? बिल्कुल, ये तो टोटल तानाशाही हो गई। एक मोनार्क जैसे होता है एक। अब मैं ये भी, अगर ये बनेंगे तो लोग, हमने तानाशाह भी देखे, अनपढ़ राजा भी देखे। अब टाइम ऐसा आ रहा है या आ गया है जहां हम देख रहे हैं राजा, राजा जो है अनपढ़ भी है, तानाशाह भी है, बेशरम भी है। ये मैं बात कहता हूं। अब राजा जो है बेशरम भी है, क्योंकि 75% लोग तो सलाम कर नहीं रहे। वो खुद ही बताते हैं आके महाराज की मेरे को 2 किलो गाली मिली है। तो उनको पता है कि 2 किलो गाली मिल रही है। उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट को, चीफ इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। उनको पता है महिलाएं गुस्से में हैं। उनको पता है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली है। उनको पता है नोटबंदी के बाद सारा कारोबार खराब हो गया। उनको पता है नोटबंदी के बाद काला धन खत्म नहीं हुआ, डबल हो गया है। तो हर पेपर में तो फेल है वो महाराज। अनपढ़ राजा हर पेपर में फेल है, उसको पता है। अब ये देखिए, लेकिन वो बेशरम हो गया। अब उसने शर्म बिल्कुल फेंक दिया उसको। वो मस्तराम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, ये है हालत इस टाइम देश की। और ये आगे ऐसे ही रहेगा।
जनता नहीं आएगी तो ऐसे ही रहेगा, और दिन पर दिन आप देखना कैसे लोग काबू आ रहे हैं। नहीं सर, लेकिन जनता कैसे आएगी सड़क पर ये मुझे नहीं पता। अभी तो फिलहाल कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम नहीं दिख रहा है जिसके चलते एक बड़ा आंदोलन या रेवोल्यूशन खड़ा हो जाए देश में। अभी अभी तो फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सब इतने डरे सहमे हैं कि सब सोच रहे हैं कि अरे भाई अपनी गर्दन बचा लो, जिसमें कि विपक्ष भी शामिल है। विपक्ष भी यही सोच रहा है कि ठीक है, जहां जहां सत्ता मिल रही है वहां चुपचाप सत्ता ले लो, उसके बाद देखेंगे कैसे आगे बढ़ेगा। अभी ये एटीट्यूड है। लेकिन जो बात आपने यूनाइटेड नेशंस में इस चुनावी फ्रॉड को उठाने की कही, वो बहुत पते की है। इसको लेकर अब मुहिम कैसे छिड़ेगी? मान लीजिए विपक्ष भी नहीं आता सड़कों पर, मान लीजिए कि जनता भी कुछ नहीं बोलती, मेन स्ट्रीम मीडिया तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। जब यहां से आवाजें उठेंगी नहीं, तो क्या यूनाइटेड नेशंस में इस चुनावी फ्रॉड को उठाना संभव है? कैसे तब भी होगा? संभव है, तब भी संभव है। मेरी यहाँ पर, मैं न्यूयॉर्क सिटी में, मेरी काफी लोगों से चर्चा रहती, जो जो यूएन कमेटी के चेयर है और सब, मेरी जी। उनसे रहती है। दे आर शॉक नीलू, जब मैंने उनको बताया कि ये चीफ जस्टिस का रिकॉर्ड है जिसको लगा रहे हैं, और ये तो वो तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो कहते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग अशोक, व्हाट आर यू टॉकिंग। आई सेड दीस आर द फैक्ट्स। दी तो उनका भी यही भी है, देन व्हाई आर दे कंटेस्टिंग, व्हाई डोंट दे कम ऑन रोड। तो आप बिना बोए तो रोए माँ भी दूध नहीं देती है। तो ये तो लोगों को समझ आना चाहिए कि कितनी पुश्तें आप अपनी ऐसी चलाना चाहते हो कि मंदिर में जाके घंटी बजा लोगे, और बेटे आज बीए पास, एमए पास, इंजीनियर, एमबीए ये बोलते हैं अगर वहां पे कि नौकरी मिले ना मिले मंदिर तो बन गया। तो अनपढ़ राजा ने सबको अनपढ़ कर दिया है। वो एक मंत्री है जो कहता है लोग इंग्लिश स्पीकिंग वालों पे नफरत करेंगे, आपने सुना होगा उस मंत्री का बयान। तो ये इतने गिरे हुए इंसान है, ये अनपढ़ लोग हैं, ये चाहते हैं जनता भी अनपढ़ रहे, और अपने बेटे को हजारों करोड़ का क्रिकेट पकड़ा दिया। आप देखिए ना कितना ये फ्रॉड कर रहे हैं, तब भी तो कौन वोट दे रहा है? वोट तो 20% जो लोग हैं अनपढ़, जिनको पूरी समझ नहीं है, जो अंधभक्त हैं, वो दे रहे हैं। 80% जनता, 75% जनता इनके खिलाफ है। अशोक जी, एक चीज से जो मोदी सरकार डरती है, और वो है इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन से, कि अगर यस। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इनकी भत पिटती है तो ये डरते हैं, हाँ। देखा है। हाँ। अब बिल्कुल। चुनावी फ्रॉड का मुद्दा, क्या आपको लग रहा है कि अगर आप जैसे लोग अगर इसको यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर उठाएंगे, तो क्या ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है जिसके वजह पक्का से बनेगा। सरकार प्रेशर में आ सकती है? क्या मोदी जी पक्का प्रेशर में आ बनेगा। सकते हैं? पक्का बनेगा। जैसे अब अमेरिका नहीं आते ना ये, क्यों नहीं आते अमेरिका? अब अमेरिका नहीं आते ना, अब ये किसी अच्छे देश में आपको जाते हुए दिखेंगे नहीं। ये ऐसे छोटे मोटे देश में अपनी माला पहना के आ जाएंगे, उनसे अवार्ड नया उनके नाम पे लग जाएगा। ये डंका पति का डंका एक्सपोज हो गया है, ये जनता को पता है। पाकिस्तान वाज मच मच ऑन बेटर विकेट जब ये ऑपरेशन इन्होंने सिंदूर किया है। ये सारी जनता को पता है। पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिला, पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से रिकॉग्निशन मिला, पाकिस्तान को यूएनओ में रिकॉग्निशन मिला। पाकिस्तान ने वहां बैठे हुए इनके जहाज गिरा दिए चाइना की मदद से। देवर डिफीटेड। ये जनता को पागल बना रहे हैं ये डंकापति, हजारों करोड़ बर्बाद करके, इतनी यात्राएं ऐश करके। वो ऐश की यात्रा थी, वो डिप्लोमेसी नहीं थी, वो ऐश की यात्रा थी, क्योंकि आपके साथ एक भी देश नहीं आया। तो ये तो महामानव इतनी बुरी तरह फेल हुए हैं। माइनस नंबर मिले हैं इनको, जीरो भी नहीं मिला, माइनस मिले हैं। पूरी दुनिया में एक देश इस महामानव के साथ नहीं है। और कहते हैं डंका बजता है, ये कभी पतंग उड़ाते हैं, कभी शंख बजाते हैं, कभी ढोलक बजाते हैं। तो नाच कर रहे हैं ना ये तो। नहीं, अभी तो ये तो त्रिशूल नाच कर रहे खड़े हैं। हुए थे। अभी तो त्रिशूल और डमरू बजा रहे थे जब वही, चुनाव और हो। कुछ कर नहीं सकते। ही इज इवेंट मैनेजर, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। जो महामानव है, मैं जब कभी महामानव कहता हूं तो लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि सर महामानव मत महादानव बोलिए। तो मैंने कहा महादानव जो मैं बोलता हूं तो आपको समझ नहीं आएगा। जो महामानव अपने आप को कहता है मैं उसको कह रहा हूं। तो कहते हैं वो महामानव नहीं है, महादानव है। ये अब नाम मिल रहे हैं। जो अब ये 2 किलो गाली बोलते हैं उसमें अब ये भी लगाएंगे ये। कि हम जब तो आप, नाम ले ही नहीं रहे। हम क्योंकि तो आप, ले ही नहीं रहे, ये करे सर हमें, मेरे को बोला है। सर जो यूएन यूएन कमेटी के आप मेंबर हैं, आपने कहा कि आपकी बहुत सारे लोगों से जब बात होती है, वहां पर हाँ। बंगाल तमिलनाडु के चुनाव को लेकर क्या रिएक्शन है? आर पीपल सरप्राइज्ड? व्हाट आर दे सेइंग? आज हमें अमेरिका में किस तरीके की गूंज है इन चुनावों को लेकर, उसके बारे में भी बताइए। यही गूंज है। यही गूंज है कि लोगों को आना पड़ेगा, दिस इलेक्शन इज टोटल फ्रॉड। Everybody says, how can you delete this vote? I mean, they're shocked, they're totally shocked. How can you delete so many votes?
यू कैन डिलीट ए सिंगल वोट। वो मेरे को कहते हैं यू कैन डिलीट ए सिंगल वोट। तो मैंने कहा आपके पास ज्ञानेश नहीं है ना। वो बोलता था अमिताभ बच्चन में कि मेरे पास माँ है, शशि कपूर बोलता था। वो तेरे पास माँ है, कह रहा है मेरे पास सीईसी है, मेरे पास जुडिशरी है, तेरे वोट सारे मैं कैंसिल कर दूंगा, जुडिशरी कह रही है अगली बार वोट दे देंगे। तभी मेरे को जुडिशियल सिस्टम पे बिल्कुल ममता ने ये बहुत अच्छा काम किया। तभी मैं कह रहा हूँ ममता ने ना रिजाइन करके एक तमाचा मारा डेमोक्रेसी पे, तमाचा मारा सीईसी को, तमाचा मारा जुडिशियल सिस्टम को। और उनका राइट है, 8 तक तो उनकी, 8 तक वो रहेंगे। उनको कोई डिसमिस करे तो देखें कौन डिसमिस किस ग्राउंड पे करेगा, कोई ग्राउंड ही नहीं है। शी डजंट वांट टू रिजाइन। और मेरे को ये भी लगता है, मेरी ममता दीदी से बात तो नहीं, उन्होंने सोचा होगा मैं इस भ्रष्ट गवर्नर का मुंह क्यों देखूंगी। एक गवर्नर जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया उसको डिसमिस करना चाहिए थे, उसको जूते पड़ने चाहिए थे। उसको आपने एक स्टेट से उठा के दूसरी स्टेट में लगा दिया। और उस स्टेट का जो पहले गवर्नर नालायक बना था उसको आपने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, फिर उसको डिसमिस कर दिया। आपके ही शो में हमने बात करी थी, वो कहते तेरा धनकर बना देंगे। तो ये कर क्या रहे हैं? देखो इनका कोई सगा नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। ये जो जोड़ी का ये काम है, ये जो जोड़ी है ना रंगा बिल्ला जोड़ी, इनका यही डायलॉग है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। जिसको मर्जी ठग देते हैं, अपना इस्तेमाल करते हैं और फिर डस्टबिन में डाल देते हैं। अब लोगों को समझ आ ही नहीं रही, लोग तब भी इस्तेमाल हो रहे हैं। वो राजीव पता नहीं कहाँ है। मैं तो इनको ये कहता हूँ, ये ज्ञानेश और राजीव और धनकर और ये चीज, ये सब्जी लेने अकेले कभी गए हैं क्या अकेले मार्केट में कि चलो आज सब्जी ले आए? जाके तो देखें, हमें देखें लोग कैसे इनको नमस्ते कहते हैं या हार पहनाते हैं या जूतों का हार पहनाते हैं। ये तो देखें तो सही, हमें भी तो पता लगे इनकी कितनी पॉपुलैरिटी है। ये महामानव जो कहते थे मैं चौक पे आ जाऊंगा, कभी चौक पे जाएं तो सही भेष बदल के। पहले राजा जाते थे भेष बदल के, ये तो भेष बदल के जाएंगे लोग तब भी पहचान लेंगे। मेरे को लगता है कि इनको थोड़ी अपनी और सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। ये कभी बाहर ना जाए तो अच्छा है, लोग इनको बहुत बेइज्जत करेंगे। नहीं इनके नहीं माथे पे कुत्ते का पंजा बनना लाजमी है। नहीं, लेकिन सर जो ये चुनावी मुद्दा, जो चुनावी फ्रॉड का जो मुद्दा है, अब इसको यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर कैसे उठाया जा सकता है? ऐसे ही उठाया जा सकता है, एक तो ये लोग बायकॉट करना शुरू करें और दूसरा रिप्रेजेंटेशन दें लोग। हम जैसे कई भी लोग, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, कोई आम आदमी कर सकता है कि मेरे को यहाँ पर हमारे देश में ये हालत है, आप देखिए क्या हो रहा है। तो जो डंका पति का, वैसे ना अब इतने बेशरम इनको हो गया है, इनको किसी जगह से न्योता भी नहीं आना। तो मेरे को तो कभी लगता है कि इनको वैसे ही कुछ ना हो जाए। तो जैसे कि बंगाल की जनता है, अगर बंगाल से लोग, या बंगाल में वहां पर जो ममता बनर्जी की पार्टी है, अगर वो लोग अपना रिप्रेजेंटेशन यूएन में भेजे तो फिर क्या? देना चाहिए ना। तेजस्वी ने क्यों नहीं दिया? महाराष्ट्र में क्यों नहीं दिया? हरियाणा में क्यों नहीं दिया? सारी स्टेट्स के लोग दें कि हमारे देश में ये हो रहा है। नहीं तो फिर सारे उसको एंटी स्टेट्स के नेशनल लोग दें। एक्टिविटी कह देंगे, कहेंगे आप लोग तो देश विरोधी हैं, आप देश कोई का देश नाम विरोधी खराब नहीं कर है। रहे हैं। आप तो बता रहे हो कि हमारे देश में ये पॉलिटिक्स चल रही है जिसका डेमोक्रेसी ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो तो कहेंगे, गोदी मीडिया तो कहेगा ये आप तो देशद्रोही हैं। लेकिन चिट्ठी लिखने से देशद्रोह किस बात का हो गया? मैं तो यहां बोल रहा हूं ना, देशद्रोह कैसे हो गया? ये देशद्रोह कैसे हो गया? कोई देशद्रोह नहीं है। अगर आप ये बोलते हैं कि हमारे इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है तो देशद्रोह कहाँ है इस बात को? और कुछ लोगों को तो फिर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। जब आपको स्वतंत्रता भी ऐसे थोड़ी मिल गई थी, कुछ ने तो दी थी ना आगे बढ़ के जा। अगर आप सोचे कि सारी दुनिया बैठी रहे और सेफ्टी 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 में गुलाम गुलाम नहीं हो गए लोग, लोग अंदर से सफोकेट हो रहे हैं। ऐसे लोग हैं, अच्छे ऑफिसर हैं, अच्छे जज हैं, मैं आपको बताऊं, वो सफोकेट हो रहे हैं। वो कहते हैं अशोक हमें ऐसा लगता है कभी हमारा हार्ट अटैक ना हो जाए। ऐसे लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, सीनियर लोग होल्डिंग सेंसिटिव पोजीशन, जब मेरी बात होती है तो कहते हैं कि इतनी बुरी हालत हो गई है कि हमें लगता है कि हमारा हार्ट अटैक ना हो जाए। ये हालत है। उनको बच्चे, उनके ड्राइंग, मेरे पास तो यहाँ खबरें आ जाती ना, उनके ड्राइंग रूम बेडरूम के डिस्कशन मेरे पास आते हैं। वो कहते हैं, बच्चे कहते हैं मम्मी पापा आप क्यों कर रहे हो, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, आप ऐसा मत करो। घर पे बच्चे नहीं स्टैंड लेना देते। वो कहते हैं अरेस्ट कर लेंगे, लोया बना देंगे, धनकर बना देंगे। तो इन लोगों ने, कुछ लोगों ने, दो लोगों ने ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया, हिंदुस्तान को इतना सफोकेट कर दिया है। ऐसा कभी किसी डेमोक्रेसी में नहीं हुआ है, मैं बताऊं। किसी में डेमोक्रेसी तो वैसे है ही नहीं है। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। डेमोक्रेसी इज टोटली लेट पार्लियामेंट समन मी, आई कैन प्रूव देम। जब वो बंदा बोलता है एक अकेला सब पे भारी,
तो बिरला पूछता ही नहीं ये कौन से बिल पे बहस कर रहे हो, बिल्कुल तब नहीं पूछता क्या किस बिल पे बहस कर रहे हो, वो बिरला पूछता ही नहीं है, बिरला हंसता रहता है। बिल्कुल। बिरला का एक्सप्रेशन देख लो, जब ये बोलते हैं तो कितना ऐसे ऐसे करके सुनता है, और जब कोई बोले राहुल या को महुआ मोइत्रा बोले तो उनको कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। तो बचा क्या है, मतलब वहां स्पीकर नहीं बोलने देता, वहां उपराष्ट्रपति है, उसकी हालत आपने देख ली। उपराष्ट्रपति ने बिल्कुल, आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को डस्टबिन में फेंक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नहीं लिया, ये आम आदमी के जो 7 आदमी उसने रिकॉग्नाइज कर दिए अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। आप तमिलनाडु की बात कर रहे हो, तमिलनाडु का नलायक गवर्नर, उसने 9 जजेस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को डस्टबिन में फेंक दिया है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं ले रही है। इतना नलायक गवर्नर जो तमिलनाडु का, नाम तो उसका राजेंद्र है, राजेंद्र प्रसाद, कितने महान आदमी थे, उसने 9 जजेस जजमेंट को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया, कह रहा मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस पे होता है जो टेस्ट होता है मेजोरिटी का, और सिंगल लार्जेस्ट को चांस देना चाहिए। अब तो जोक ये बन रहे हैं कि वो सिंगल लार्जेस्ट को नहीं देगा, वो एक एमएलए वाले की पार्टी को चांस दे देगा कि ये लो आप बनाओ, और 5 साल हैं आपके पास बिल्कुल सरकार बनाने के लिए। बिल्कुल ऐसे जब गवर्नर इतना गिर जाएगा, उपराष्ट्रपति गिर जाएगा, जुडिशियल सिस्टम में लोग गिर जाएंगे, तो क्या बचेगा, कहां से आएगी। बिल्कुल तो ऐसे ही हम बोलते रहेंगे जब बिल्कुल। तक लोग नहीं आएंगे, जब तक यूनाइटेड नहीं होंगे। ममता की भी गलती है, मैं ये भी कह रहा हूं, ममता को भी उस टाइम बनाना चाहिए था, ममता भी उस टाइम किसी चक्कर में आ गई, किसके आ गई है, इसको ममता को आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए कि उस टाइम आपने सोचा कि मुझे देश से कुछ नहीं लेना, मुझे खाली अपनी सरकार चलानी है। तो अपनी सरकार चलेगी नहीं, आपका नंबर आएगा, ये ममता को अब समझ आना चाहिए। तो आज चलो, जब जागो तभी सवेरा। अभी बिल्कुल ममता जागे, ओपोजिशन जागे। आप सबको पता है वो किस इंडस्ट्रीज के कहने पे ममता थोड़ा विड्रॉ कर गई थी। ममता ने सोचा मैं खाली अपनी शहर चला लूं, आपका शहर भी नहीं चलेंगे। मैं नाम नहीं ले रहा, ये इतने जालिम लोग हैं, ये इतने जालिम लोग हैं जिनसे आप ममता जी बात कर रही थी। आपने सोचा देश का जो मर्जी हो, मैं अपनी सरकार चलाऊं। आप देश में शामिल हैं, इन जालिम के आगे कोई नहीं टिका है। कितने लोग तो गुजरात में कितने लोग मरे, कितने लोग अंदर हैं, आईपीएस ऑफिसर अंदर हैं, ब्यूरोक्रेट्स अंदर हैं, एक्टिविस्ट अंदर हैं। वो भीमा कोरे गांव में आप देखो कब से, वो स्टैन स्वामी की अंदर डेथ हो गई। उमर खालिद बेचारा, वो बेचारा तो नहीं मैं कहूंगा, वो तो एक स्कॉलर है, उसके साथ जाती हुई है, बेचारा क्यों है, वो तो एक स्ट्रांग आदमी है, मैं कह आज भी स्टैंड करता है। इतना स्ट्रांग स्कॉलर, उसको 5 साल से सुप्रीम कोर्ट ने बेशर्मी से आज तक बेल नहीं दी है। आप नहीं, सोचो। कुल मिलाकर मेरा अब आखिरी सवाल है अशोक जी कि क्या जो आपने दो तीन विकल्प अब बताए हैं, दो तीन विकल्प ये हैं कि विपक्ष चुनाव को बॉयकॉट करे, रिप्रेजेंटेशंस जाए यूनाइटेड नेशंस में कि भाई देश में अब चुनावी फ्रॉड हो रहा है, और उस रिप्रेजेंटेशन को कोई भी पुश कर सकता है आपने कहा। कोई भी कर सकता है, सड़कों पे आए, खाली ये नहीं चुनाव बायकॉट, सड़कों पे आए। इनको कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, देखते हैं ना कितने लोगों को अंदर करते हैं। सेकंड लाइन तैयार रखें, थर्ड लाइन तैयार रखें, आए सड़कों पे, देखते हैं किनको किनको अंदर करते हैं। तो और तमाचे लगेंगे इनकी बदतमीजियों पे। अभी कुछ हो नहीं रहा है, ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से आपने देख लिया, आप 12 साल ये वाले हो गए, और 13 साल पहले वाले, 26 साल से एक आदमी जुल्म कर रहा है, 26 साल से। 2001 में गुजरात दंगे कराए थे, और आज तक ये वो कर रहे हैं। और महिलाओं के साथ जो जो इन्होंने किया वो भी सब चिट्ठे सामने आ गए हैं, और महिलाएं फिर भी वोट दे रही हैं। देखिए कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि महिलाओं को पता होने के बावजूद एक व्यक्ति लिखता है मेरी पत्नी के पास कितनी प्रॉपर्टी है मुझे पता ही नहीं है, उसके पास क्या धन दौलत है मुझे पता ही नहीं है। एक व्यक्ति को अपनी पत्नी, हम पर्सनल लाइफ में किसी की नहीं जाते, आप साथ रहते हैं, डिवोर्स करते हैं, ये आपका मामला है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको पत्नी के बारे में बताना पड़ेगा। तो आप कहते हो मेरे को पत्नी के बारे में पता ही नहीं बिल्कुल है। जो व्यक्ति एफिडेविट पे ये कहता है कि मुझे अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं पता है, उसको कोई महिला कैसे वोट दे सकती है। बिल्कुल एनी वीमेन विद सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको चांटा मारना चाहिए जब ऐसा व्यक्ति वोट मांगे। चांटा मारना चाहिए हर महिला को कि तू महिलाओं की ये इज्जत कर रहा है, तू कह रहा है मेरी पत्नी के पास क्या मुझे पता ही नहीं है। तुझे अपनी पत्नी का ही नहीं पता है, तू महिला की वोट मांग रहा है। बिल्कुल
नहीं तो चलिए करेंगे, मेरा आप भी ये आया कह रहे लेट हो गया। आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं का वोट मांगने से पहले मोदी जी को खुद सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। अपनी पत्नी के साथ, अपनी माता जी के साथ। आप माता जी के साथ प्रधानमंत्री बनने से पहले कभी मिलना मुलाकात नहीं थी? प्रधानमंत्री बन के फोटो खिंचाने के लिए बने, और माता के स्वर्गवास होने पे माता को ही खत्म कर दिया कि माँ के मैं माता से पैदा ही नहीं हुआ। कितनी इंसल्ट है किसी माँ की, जो कोई बच्चा कहते मैं तेरे से पैदा नहीं हुआ। सोचिए, अपनी माँ की जिस आदमी ने इंसल्ट करी, जिस आदमी ने अपनी जी पत्नी जी। की सुरक्षा नहीं करी, वो महिलाओं के नाम पे वोट मांग रहा है, और महिलाएं वोट दे रही हैं, बताइए। ऑल्दो आई नो कि 20% से ज्यादा नहीं दे रही, 20% से ज्यादा नहीं दे रही, 80% महिलाएं समझ गई हैं कि ये फ्रॉड कर रहा है आदमी। 20% पता नहीं किस बुलावे में आई हैं, उनको भी बिल्कुल समझ आ बिल्कुल। जानी चाहिए। चलिए, उम्मीद यही की जाएगी कि भाई कुछ चीजें सुधरें, और जो दो तीन विकल्प आपने बताए हैं, क्या विपक्ष उन बातों को मानेगा, ये देखना होगा आने वाले दिनों में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू।